अब शिव पुराण का 32वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, राजा छू ने विष्णु का ये कथन स्वीकार कर लिया और तब विष्णु जी ब्राह्मण स्वरूप धारण करके छल पूर्वक दधी जी के पास में आए और उनको प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। ब्राह्मण के पास आए शिव भक्त विष्णु जी और अपने भक्त के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा तो उस समय उनके तात्पर्य को जान करके दधीची ने निर्भय होकर के इस प्रकार उत्तर दिया, है विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे ऊपर शिव जी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही तो यहाँ ब्राह्मण वेश धारण करके आए हो। राजा छू ने आपकी बहुत सेवा की है और केवल इसीलिए कि वह मुझे परास्त कर सके। अस्तु, अब आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर लें और अपने घर को चले जाएं। शिव जी की दया से मैं तीनों काल की बातें जान लेता हूँ और तीनों लोकों में कभी किसी से भयभीत मैं नहीं होता हूँ। दधीची के मुख से ये शब्द सुन करके भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, है दधीची, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव तुम निर्भय हो। परंतु मैं दंडवत करके तुमसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर छू के वरदान को पूर्ण करो। यह सुनकर के दधीची ने उत्तर दिया, है विष्णु, शिव जी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। मेरे ऊपर शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे अब किसी का भय नहीं है। अस्तु, आप मेरे साथ ऐसा छल न करें और अपने लोक को वापस चले जाएं। तब विष्णु जी बोले, रे मूर्ख, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रख करके कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अभी अपने इस चक्र से मार डालूंगा। यह सुनकर के दधीची ने कहा, हे विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोकों को जीत भी सकते हो। आपने करोड़ों राक्षसों दैत्यों अपने शत्रुओं को मारा भी है, परंतु आप ये ध्यान रखिए कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई वश नहीं चल सकता और उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप में मैं आपको एक बात याद स्मरण दिलाता हूँ कि तारक के कंठ में लग करके आपका चक्र निष्फल हो गया था तारकासुर के, तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे आप। जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते हुए देखा तो रावण को मारने के लिए शिव जी का ही तो पूजन किया था और उन्होंने प्रसन्न होकर के आपको अमोघ बाण का आज्ञा दे दी थी और तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके थे। आप इस भली बात को जान लें कि शिव जी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य कदापि सफल नहीं हो सकता। और हे नारद, ये सुन करके विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपना चक्र दधीची के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दधीची का वह चक्र स्पर्श भी न कर पाया। वह चक्र सर्वथा निष्फल होकर के वापस आ गया। यह उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय को देख करके अति व्याकुल हुए, बहुत व्याकुल हुए। तभी दधीची ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, इस प्रकार से कहा, हे विष्णु, आप आश्चर्यचकित ना हो, मैं आपको चक्र के निष्फल हो जाने का भी कारण विस्तार पूर्वक से समझाता हूँ। ये क्यों निष्फल हुआ? यद्यपि आपने बहुत उपायों के द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, परंतु ये मुझे अपना मित्र समझ करके नहीं मारता आपका चक्र। आप मेरे ऊपर इस अस्त्र का प्रयोग चाहे 100 बार करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगा के मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें, परंतु ये निश्चित है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यह सुनकर के विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने महाभयानक गर्जना की और उस घोर गर्जना को सुनकर के सारे देवता उपदेवता वैकुंठवासी सभी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आन पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को साथ लेकर के दधीची के साथ में युद्ध करने लगे। विष्णु जी, अरे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर के दधीची के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सबने मिलकर के एक मनुष्य को मार डालना चाहा दधीची को, परंतु उस दशा में भी दधीची निर्भय बना रहा। उसने एक मुट्ठी कुशा ले ली हाथ में, जैसे उन देवताओं के ऊपर छोड़ी, वैसे ही वे पवित्र त्रिशूल बनकर के प्रलयंकार की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सब को भस्म करने लगे।
उन त्रिशूल ने विष्णु सहित संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। ये दृश्य देख करके सभी देवताओं ने अपने अपने हथियार डाल दिए और उस समय उस स्थान से भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षद को अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न कर लिया, परंतु दधीचि ने शिवजी का ध्यान धर करके उन सबको भी भस्म कर दिया। अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देख करके विष्णु जी ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र का आश्रय ले लिया। उन्होंने अपना एक विराट रूप प्रकट कर दिया और वे अपने शरीर में तीनों लोकों को दिखाया उन्होंने, ताकि दधीचि भयभीत हो जाए, परंतु उस विराट रूप को देख करके भी दधीचि निर्भय बना रहा। और फिर बोला, रे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन मेरे साथ ना करें। ये सब तो केवल मन की शक्ति होती है, इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे शरीर में भी सब कुछ वस्तुओं को देख सकते हो, तदुपरांत मुझसे छल ना करो। यह कहकर के दधीचि ने शिवजी का स्मरण किया और अपने शरीर से संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। ये गति देख करके सभी देवता वहाँ से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा फिर से भी युद्ध करने की रह गई थी और युद्ध करने से फिर भी वे विरत ना हुए, अर्थात हटे नहीं। हे नारद, उस समय विष्णु जी के मन की बात जानकर मैंने तुम्हें समझाते हुए कहा कि हे विष्णु जी, आप इस प्रकार हट क्यों कर रहे हो? आपकी बुद्धिमता शक्ति का लोप हो गया क्या? क्या आप उन शिवजी के तेज से परिचित नहीं हो जो क्षण भर में तीनों लोकों को नष्ट कर देने की सामर्थ्य को रखते हैं? मेरी बात सुनकर के विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया। फिर हाथ जोड़ करके वह जो छू था, छू को आगे करके दधीचि की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, दधीचि तू तो बड़ा तो छू आपकी शरण में आया है और आप अपने हट को अब तो त्याग दें। मैं मानता हूँ तुम्हारी हड्डी मजबूत है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरांत वो छू ने भी दधीचि की स्तुति करते हुए कहा, रे मित्र, तू तो मेरा दोस्त है। जब हार हो जाती है ना, तब कह देते हैं अकेले में, बस मैं तो देखूँ था तेरे साथ लड़के। अरे तू तो मेरा दोस्त है। अरे मित्र, तू मेरा अपराध क्षमा तो कर दे। तुम शिवजी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन ये सब प्रकार से श्रेष्ठ है। आपके धन्य भाग हैं जो आपके ऊपर शिव जी की इस प्रकार की दयालुता है। मैं भली भांति अब सारी समझ गया हूँ कि तीनों लोकों में शिव जी के समान अन्य कोई नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुन करके दधीचि ने भी उसके ऊपर बहुत कृपा दिखलाई। और शिव भक्तों की यही रीति होती है, जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुँच जाता है उस पर वे अति कृपा रखते हैं। अस्तु दधीचि ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को ये श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्त की महिमा को नहीं समझा, इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का ये निरादर किया है। अस्तु तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़ करके उनसे पराजित होवोगे। विष्णु को भी श्राप दे दिया दधीचि ने। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित उसके फल को प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिंता न होगी, न कोई शौक होगा। इतना कह करके राजा छू की ओर कृपा पूर्वक दृष्टि से देखते हुए दधीचि जी ने कहा, हे छू, तू ये स्मरण रखो तुम कि ब्राह्मण ही सर्वोत्तम हैं और वे इस संसार में पूजे जाने के योग्य हैं। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों, सांपों को तथा इस प्रकार से ये सारी बात कह करके दधीचि फिर अपने घर को चले गए। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से सोचने लगे, किस लोक को जाऊं? अपने लोक को लौट आए। ब्रह्मा जी, विष्णु, सनकादि को पहले तो अपने हृदय में बहुत सी ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर के शुद्ध बुद्धि से ये पहचाना कि शिवजी ही सबसे सर्वोत्तम है, तो उनको बड़ा खेद हुआ और उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीचि के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था, उस स्थान पर ही वहाँ पर उस युद्ध स्थल का हर तीर्थ नाम रख दिया गया, हरपुर तीर्थ। और उस तीर्थ में जा करके शिवजी का पूजन करता है जो भी कोई मनुष्य, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं उस तीर्थ में सेवा करने से मात्र से।
और जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जा करके शिव जी का पूजन कर लेता है वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दधीचि तथा ये छू की जो कहानी आज ये पढ़ी हमने, इसको पढ़ता सुनता है, इस कथा को, जो मनुष्य कथा को सुन करके किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा तो जीत करके आएगा, उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आवागमन से छुटकारा पा जाएगा। 84 लाख योनियों में उनकी निश्चय रूप से सदैव विजय विजय होगी। जो इस पाठ को पढ़ेगा, सुनेगा, सुनावेगा, इस रूप से विजय होगी तथा वह श्रेष्ठ ही मृत्यु को प्राप्त होगा, अर्थात वह शिवलोक को ही पहुंचेगा। जय जय भोले भंडारी, जय जय भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।